हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान। आज अपन डिस्कस करेंगे एनटीए अभ्यास टेस्ट 78। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन का है कि 6 टर्म इन द एक्सपेंशन। तो 6 टर्म लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 8c5 1/x⁻8/3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ x बेस 10 टू द पावर 5 इज इक्वस टू 5600। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे तो 8c5 कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6/3 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 ऐसा हो जाएगा 8 इंटू 7 और ये क्या बन जाएगा 1/x टू द पावर 8, ये x टू द पावर 10 लॉग ऑफ x बेस 10 टू द पावर 5 इज इक्वस टू 5600। तो ये आपका 100 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस 10 की पावर 5 इज इक्वस टू 100। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है एक्स इक्वस टू 10 सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स 10 पे ये 1 बन जाएगा तो एक्स इक्वस टू 10 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स that it always have a boy and a girl, the number of ways to। तो आपके पास 12 लोग हैं ना, तो 12 में से आप 0 से 12 हर के पास जाएंगे तो अपने पास ऑप्शन है सिलेक्ट करें या नहीं करें। तो टोटल तरीके कितने हो गए 2 की पावर 12 है ना। उनमें से वो तरीके माइनस करें जिनमें अपने पास क्या है कि 3 से कम मेंबर आ रहे हैं। 3 से कम मेंबर आ रहे हैं तो 12c0 प्लस 12c1 प्लस 12c2 है ना। ये तो अपना क्या हो गया कि 12 में से 0 से लेकर 12 सेलेक्ट करने के टोटल तरीके, उसमें से अपन 3 से कम मेंबर आ रहे हैं वो हटा दिए। अब जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर आ रहे हैं लेकिन आपका जो है कि आपने सारे ही गर्ल्स या सारे ही बॉयज सेलेक्ट कर लिए, वो वाले तरीके भी हटाने पड़ेंगे। तो सारे ही गर्ल्स सेलेक्ट कर लिए तो 6 में से आपने 3 मेंबर चाहिए आपको मिनिमम, तो 6 में से तीनों गर्ल्स सेलेक्ट कर ली, प्लस 4 चाहिए तो 6 में से चारों गर्ल सेलेक्ट कर ली, 6 में से 5 गर्ल सेलेक्ट कर ली, 6 में से 6 की 6 गर्ल सेलेक्ट कर ली। तो ये तरीके ऐसे ही बॉयज़ के लिए हो सकता था तो उसको ट्वाइस कर देंगे। तो ये माइनस करने तो अपना आंसर कैसे निकाल देंगे, ये रिक्वायर्ड वेज होंगे। टोटल में से अपन ने 3 से कम मेंबर वाले माइनस कर दिए। अब 3 से ज़्यादा मेंबर वाले में जिसमें तीनों बॉयज़ 4 बॉयज़ 5 बॉयज़ या 6 बॉयज़ या ऐसे गर्ल्स लिए उनको भी माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस कर देंगे अपने पास। तो 12c0 कितना हो गया 1, 12c1 12 और 12c2 कितना हो जाएगा अपना 66 और ये माइनस लिखेंगे ट्वाइस। ये अपना 6c6 प्लस 6c5 प्लस 6c4 प्लस 6c3 फिर वापस वही आएंगे 6c। तो अपन उस 63 को तो रहने देंगे, 64 को क्या लिख देंगे 62, 65 को 61, 66 को 60 और एक आपका 63 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये 2 की पावर 12 माइनस ये अपने पास कितना आ जाएगा 66 प्लस 12 78 79। तो ये आपका एड होके हो जाएगा -99 और ये -2 की पावर 6। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 12 माइनस 2 की पावर 7 कर लेंगे तो 64 इसमें से माइनस कर लेंगे तो अपना कितना आ जाएगा -35। तो आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 द मैट्रिक्स A 4A इनवर्स एंड A ट्रांसपोज। तो डिट ऑफ A डिट ऑफ 4A इनवर्स एंड इज इक्वल टू डिट ऑफ A ट्रांसपोज। डिट ऑफ A ट्रांसपोज तो डिट A आता है तो यहाँ पे लिखेंगे तो डिट ऑफ A इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 4³ डिट A। तो डिट ऑफ A स्क्वायर अपना 64 आ जाएगा। तो डिट ऑफ A की वैल्यू ±8 आ जाएगी। अब मैं आंसर तो यहीं से टिक कर सकता हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं। तो डिट ऑफ 3A इनवर्स क्या हो जाएगा 3³ 27 डिट ऑफ A प्लस वाला ही है तो 8 27/8 ये आ जाएगा। वैसे आप इससे जाओगे तो ये आपका -8 रिजेक्ट हो जाएगा। डिट दोनों साइड डिट लेंगे तो डिट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिट ऑफ 2A ट्रांसपोज। तो ये कि डिट ऑफ एडजॉइंट अपना क्या हो जाता है डिट A की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 डिट ऑफ A। तो यहाँ से आ जाएगा डिट ऑफ A या तो 0 है या फिर डिट ऑफ A अपना कितना है 8 है।
तो dt ऑफ a कितना आ जाएगा 8। तो वो वैसे जरूरत ही नहीं पड़ी अपन को कि ऑप्शन से डायरेक्ट ही सोल्व हो जा रहा है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,6 एंड नॉर्मल टू कर्व। कर्व क्या लिखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, है ना, बस x ग्रेटर देन 0 है। तो आपको ऐसे लिखोगे तो ये कर्व ऐसा बनेगा कुछ। तो इसका नॉर्मल जो 3,6 से पास हो रहा है, x3 y6 से पास हो रहा है इसका नॉर्मल, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ करो जो 3,6 से पास हो रहा है ऐसे। तो अपन क्या करें कि जनरल नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की, वो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1/4, तो क्या होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am, तो 1/2m माइनस am क्यूब, तो माइनस am क्यूब। इसको पास करा देते हैं अपन 3,6 से, x3 y6 से, पासिस थ्रू 3,6, तो x3 y6 पुट कर देंगे, तो 6 इज इक्वल टू 3m माइनस m/2 माइनस m³/4 ऐसा दे रखा है। तो यहाँ से ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, m³ माइनस 10m प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m+4 फैक्टर आ जाएगा, तो m+4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 6m, बाकी इसके रूट्स इमेजिनरी रहेंगे। तो m इक्वल टू -4 आ जाएगा, m इक्वल टू -4 पुट कर देंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। तो ऐसे m इक्वल टू -4 बस इसी एक ऑप्शन में, तो वो पुट करके वही आ जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 18, m इक्वल टू -4 एक ही ऑप्शन में। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा लिमिट दिस इज इक्वल टू, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में क्लियरली दिख रहा है कि, तो इसको कैसे लिख देंगे, l इज इक्वल टू e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 fx -1, तो 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स -1, तो आपका क्या बन जाएगा 10x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू जी एक्स, तो 2/sin x। अब ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, ये तो 1 जा रहा है, तो e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 प्रोडक्ट में लिख के इसको 1 लिख देंगे, ऊपर से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो साइन एक्स कॉमन आपका 1/cos x -1, तो 1 माइनस cos x अपॉन cos x, ये 1 प्लस साइन एक्स भी चलो अपन लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2/sin x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपका डिनोमिनेटर तो क्या बन रहा है 1 बन रहा है, न्यूमरेटर कितना बन रहा है 0, तो e की पावर 0 1 आ जाएगा आपका, तो l की वैल्यू 1 आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि फंक्शन चेक करना है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो आप देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e की पावर 2/x क्या होगा, इन्फिनिटी जाएगा, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस e की पावर 2/x कहाँ जाएगा, 0 माइनस पे जाएगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा ना, तो ये 0 आ जाएगा। तो बस इसी बेसिस पे अपन करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx देखेंगे, 0 प्लस पे क्या होगा 2 की पावर x इन्फिनिटी जाएगा, तो अपन कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे ना, e की पावर 2/x को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो 1 माइनस e की पावर -2x अपॉन 1 प्लस e की पावर -2x, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऐसे ही लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx देखेंगे, तो e की पावर 2/x -1 अपॉन e की पावर 2/x प्लस 1, तो ये 0 बनेगा, e की पावर 2/x 0 माइनस पे, तो ये -1 अपॉन 1, तो -1 आ जाएगी। तो फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, तो कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस, ये तो फिजिबल ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा आपको। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 5x फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव लेना है। 5x क्या दे रखा है अपन को, log ऑफ x बेस 3 ऐसा दे रखा है, तो अपन को पता होना चाहिए कि log ऑफ x बेस e का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो अपन को बेस e में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको पहले अपन क्या लिख लेंगे, log ऑफ बेस 8 है, इसको क्या लिख देंगे log ऑफ x अपॉन, log में कुछ नहीं लिख रहा मतलब बेस e है, बेस 3, तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा log ऑफ m/n है, तो log ऑफ x यहाँ बेस 8 माइनस log ऑफ बेस 8 log ऑफ 3, ठीक है। फिर अगर अपन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे या फिर अपन चाहे तो इसको एक और स्टेप लिख लें, 5x इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लें log ऑफ x अपॉन log ऑफ, यहाँ बेस चेंज प्रॉपर्टी से अपन इसको लिख लेंगे 8 बेस e, ठीक है, माइनस log ऑफ 8 बेस log ऑफ 3 ऐसे।
अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा। तो 5 डेज एक्स क्या अपने आएगा अपने पास, ये 5 डेज एक्स क्या आएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ 8 बेस ई, ये तो एज इट इज है कांस्टेंट है। फिर उसका क्या बनेगा 1 अपॉन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, ऐसा आ जाएगा अपने पास। अब इसमें अपन को क्या चाहिए 5 डेज ई चाहिए। 5 डेज ई क्या बनेगा 1 अपॉन लॉग ऑफ 8 बेस ई, और ये लॉग ऑफ ई बेस ई 1 बन जाएगा, और ई पुट करोगे तो ये, तो 1 अपॉन ई लॉग ऑफ 8 बेस ई, तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। बस अपन ने यहाँ क्या प्रॉपर्टीज यूज की है कि लॉग ऑफ ए बेस बी, बेस चेंज फॉर्मूला, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बेस सी अपॉन लॉग ऑफ बी बेस सी। तो इस प्रॉपर्टी से अपन ने बेस चेंज कन्वर्ट किया है, क्योंकि अपन को बताया लॉग ऑफ एक्स बेस सी का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन। तो सोल्यूशन होने के लिए आपको tan इनवर्स x को -π/2 से π/2 में होना पड़ेगा, ओपन -π/2 से π/2 में होना पड़ेगा। तो tan इनवर्स x इसके इक्वल है 2 sin इनवर्स a के, तो 2 sin इनवर्स a की वैल्यू अपनी -π/2 से π/2 में आनी पड़ेगी। तो यहाँ से sin इनवर्स a की वैल्यू आपकी -π/4 से π/4 में आनी पड़ेगी। अब साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डायरेक्ट लिख देंगे a की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 में होनी पड़ेगी। तो सोल्यूशन के लिए आपका मॉड ऑफ a लेस देन 1/√2 होना पड़ेगा। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ देन, तो ये p इम्प्लाइज q है, तो p इम्प्लाइज q का नेगेशन चाहिए अपन को। तो p इम्प्लाइज q का पहले अपन कैसे लिख सकते हैं कि नेगेशन ऑफ नेगेशन p डिस्टिंक्शन q, तो इसका क्या बन जाएगा ये नेगेशन ऑफ नेगेशन p एंड नेगेशन ऑफ q, तो p एंड नेगेशन ऑफ q। तो p क्या होना है आई विल बिकम फेमस एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल, है ना। p एंड नेगेशन ऑफ q, आई विल बिकम फेमस एंड आई विल नॉट ओपन ए स्कूल, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है ए वेटेड कॉइन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स शोइंग हेड इज 2/3। हेड की प्रोबेबिलिटी अपन को 2/3 दे रखा है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अगर हेड आता है तो नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, 20 नेचुरल नंबर से नंबर सेलेक्ट करते हैं, और अदरवाइज अपन फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर से नंबर सेलेक्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले हेड आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऐसा ना PH, फिर पता है कि हेड आया है तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब पता है हेड आया तो अपन ने 20 इनिशियल नेचुरल नंबर में से नंबर निकालेंगे, उसमें से 10 इवन होंगे, 10 ऑड होंगे, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, प्लस पता है कि टेल आया है, सो टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3। अब जब पता है कि टेल आया है तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अब 9 नेचुरल नंबर में से सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें से 5 ऑड है, 4 इवन है ना, 2 4 6 8 है ना, तो 4/9, तो ऐसा हो जाएगा। तो ये 1/3 प्लस आपका 4/27, तो ये 13/27 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म्ड बाय दीज 3 वेक्टर्स इज दिस, द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड बाय दीज 3 वेक्टर्स। तो अपन को क्या पता होना चाहिए इसमें, एक चीज, 2 रिजल्ट पता होना चाहिए कि बॉक्स ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर। एक रिजल्ट ये पता होना चाहिए, एक रिजल्ट ये पता होना चाहिए कि बॉक्स ऑफ A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A इज इक्वल टू ट्वाइस बॉक्स ऑफ ABC, ऐसा होना पता होना चाहिए। तो अपन को पता दे रखा है कि ये बॉक्स कितना दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या होगा ये होगा, तो ये कितना दे रखा है 36 दे रखा है। तो यहाँ से आपका बॉक्स ऑफ ABC का मॉड्यूलस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अब टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम चाहिए तो वो क्या होगा 1/6 बॉक्स ऑफ दिस, बॉक्स ऑफ A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A, ऐसा होगा। तो इसको क्या लिख देंगे 1/6 ट्वाइस बॉक्स ऑफ ABC, तो 2/6 बॉक्स ऑफ ABC, तो आपका कितना हो जाएगा 1/3 इंटू बॉक्स ऑफ ABC का मोड कितना है 6, तो 2 आपका आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये 2 रिजल्ट पता होना चाहिए, उससे सॉल्व हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो आपको बस डिट जो है
जीरो करना है ना, तो टिट ऑफ के प्लस टू, के माइनस टू, के प्लस टू, के प्लस फोर, के माइनस टू, के प्लस फोर, के, ये डिट जीरो करना है। तो आप एक तो प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, ये R1 की जगह R1 माइनस R3 कर देंगे तो 2 माइनस टू, फिर R2 की जगह R2 माइनस R3 कर देंगे तो अपने पास 4 माइनस 4, 4, के माइनस टू, के प्लस 4, के, इसका डिट जीरो कर दें। तो यहाँ से अपन क्लियरली दिख रहा है कि लीनियर बनेगा तो एक ही आंसर आएगा, एग्जैक्टली वन रियल ऑफ वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगा। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो कि टिट ऑफ, इसको 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 माइनस 1, 4 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 1 1, ठीक है। और ये के माइनस टू, के प्लस 4, के। अब उसके बाद अपन R1 की जगह R1 माइनस R2 लिख देंगे तो 0, आप 0 0 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे तो ये यहाँ 1 माइनस 1, के माइनस 2, के प्लस 4 है, तो इसी के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, के प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा के माइनस 2। तो यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी क्लियरली, तो आपका एग्जैक्टली वन रियल वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ माइनस 1 नेगेटिव है, तो ये मैंने एक्स एक्सिस बना ली, तो माइनस 1 पर वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। एफ माइनस 1 ग्रेटर देन 1/2, तो माइनस 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा ना, ये माइनस 1 पर वैल्यू पॉजिटिव है, 1/2 से बड़ा है। एफ 1 लेस देन माइनस 1 पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, माइनस 1 से छोटी है, ठीक है, ये 1 पर। फिर एफ माइनस 3 लेस देन माइनस हाफ, तो और माइनस 3 पर वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, माइनस 3 पर वैल्यू माइनस 1/2 से छोटी है, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो एक इसका 0 माइनस 3 से माइनस, बेसिकली अपन को साइन स्कीम दे दिया ना, एक 0 यहाँ कहीं लाई करेगा, एक 0 यहाँ कहीं लाई करेगा, 0 के बीच में पॉजिटिव है और आपका 0 के लेफ्ट में और राइट में नेगेटिव है, तो आपका ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा। जरूरी नहीं है ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड आएगा तो आपका ए नेगेटिव होगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई हैज़ मैक्सिमा मिनिमा पे कमेंट करना है, तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे अपन। एफ डैश एक्स अपने पास क्या बन जाएगा, 2 cos x माइनस ई की पावर एक्स, आपका एफ डैश एक्स ही आ जाएगा। अब एफ डैश एक्स के जीरोस देखना चाहें तो, और 0 से पाई में ही देखना है, तो 0 से पाई में तो मैं 2 cos x को इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ। 2 cos x को ड्रॉ करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जो है 0 पर 2 वैल्यू आएगी, पाई/2 पर 0 आ जाएगी और पाई पे -2 आएगी, ऐसा आएगा। ये 0 से ये -2, ये 2। ई की पावर एक्स को ड्रॉ करेंगे तो ई की पावर एक्स 0 पर 1 होगा, 0 पर 1 होगा। फिर पाई/2 पर आपको 2 को क्रॉस कर जाएगा, पावर 1 से बड़ी चली जाएगी तो 2 को क्रॉस कर जाएगा, तो ऐसे कुछ आपका जो ये ऐसे कट करके फिर पाई पे ई की पावर पाई, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका ऐसे, ये पाई पे ई की पावर पाई। तो एक ही बार कट कर रहे हैं कि ये वैल्यू अल्फा ले लेंगे, 0 से पाई/2 में होगी कि आपकी 0 से अल्फा और ये पाई। 0 से अल्फा में आपका 2 cos x माइनस ई की पावर एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अल्फा से पाई में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो लोकल मैक्सिमा आएगा एट अ पॉइंट, है ना, तो हैज़ वन लोकल मैक्सिमम, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाई 2x ln x, 2x ln x और y इक्वल्स टू -x, x0 to e में, x e to 2e में, e to 2e में देखो 2x ln x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, -x नेगेटिव रहेगा, तो डायरेक्ट एरिया अपन ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन e to 2e 2x ln x माइनस ऑफ -x, तो माइनस ऑफ -x fx माइनस gx इंटू dx। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e to 2e आपका x कॉमन 2 ln x प्लस 1 dx, ऐसा। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दोगे कि अपन क्या कर देंगे,
इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने पास एक्स स्क्वायर बाई टू एल एन एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन लिमिट ई से 2e माइनस इंटीग्रेशन ई टू ई। अब एक्स स्क्वायर बाई 2 इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा 2/x dx। तो पुट करेंगे 2e वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4e स्क्वायर, तो 2e स्क्वायर 2e पर ये क्या बन जाएगा 2 ln ऑफ ये ln ऑफ 2 ln 2e, तो ln ऑफ 4e स्क्वायर ऐसा बन जाएगा प्लस ln ऑफ 2e, तो 4e स्क्वायर इंटू 2e, तो 8e क्यूब बन जाएगा ln ऑफ 8e क्यूब। फिर माइनस e पर वैल्यू पुट करेंगे तो e स्क्वायर बाई 2 और e पर ये क्या बन जाएगा 2 ln e, 2 ln e तो आपका क्या बन जाएगा 2, तो ये आपका 2 प्लस e ऐसा बन जाएगा। माइनस इधर देखेंगे तो ये एक्स एक्स कैंसिल एक, तो ये एक्स डी एक्स बन जाएगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2 में आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन लिमिट ई से 2e, तो आपका ये बन जाएगा 4e स्क्वायर, 4e स्क्वायर बाई 2 तो 2e स्क्वायर माइनस फिर आपका e स्क्वायर बाई 2, तो ऐसे बन जाएगा आपका। तो अपन इसके लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर ये ln अच्छा ये ln ऑफ 4e क्यूब आएगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2e स्क्वायर ln ऑफ 4e क्यूब माइनस 3e स्क्वायर, तो अपन e स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये ln ऑफ 16e की पावर 6 माइनस 3 उसको लिख देंगे ln ऑफ e क्यूब, तो आपका e स्क्वायर ln ऑफ 8e क्यूब आ जाएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा, सॉरी 16e क्यूब आ जाएगा, तो ये आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको अदरवाइज अपन यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते, तो यहाँ से अपन अलग चले गए, इसको डायरेक्ट अपन इंटीग्रेशन e टू 2e, ये 2x ln x प्लस x था ना, तो d ऑफ एक्स स्क्वायर ln x ऐसे भी लिख सकते थे, तो वहाँ से एक ही बार में आपका सॉल्व हो जाता है, इंटीग्रेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर ln x में e से 2e तक वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कर्व इज सच दैट x इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट पॉइंट x, y, तो कर्व के किसी पॉइंट x, y पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका x इंटरसेप्ट, तो टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू m dy बाई डी एक्स इंटू कैपिटल x माइनस स्मॉल x, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा कैपिटल Y 0 पुट कर देंगे तो x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, इसको अभी m लिख सकते हैं अपन, तो कैपिटल Y 0 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस y बाई एम प्लस एक्स, ठीक है। x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ द एब्सिसा ऑफ p, तो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x ऐसे दे रखा है। देन द इक्वेशन ऑफ कर्व दिस, तो यहाँ से अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तो यहाँ से इसमें आप वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा y बाई एम, तो y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आपका बन जाएगा x माइनस 1/x, तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे यहाँ से ये कि डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिख देंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y अपॉन x माइनस 1/x, तो ये आपका बन जाएगा डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन दिस, तो x डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये ln y आ जाएगा, और यहाँ पर अपन जो है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये क्या बन जाएगा ट्वाइस ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, सॉरी प्लस 1/2 है ना, ये 1/2 आएगा। तो अब यहाँ पर आपको आपका ये कर्व आ गया, तो इसको लिखने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा अपने पास y इज इक्वल्स टू या ln y इज इक्वल्स टू ln ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी ऐसे लिखते हैं,
तो ये y इज इक्वस टू सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, y इक्वस टू सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा कर्व हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि लेट द पॉइंट्स पी एंड क्यू लाइज ऑन द लाइन दिस एंड दिस, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ओरिजिन पासिंग दो लाइन से, एक का स्लोप अपना जो है 1 है, एक का स्लोप 2 है, तो इस पे 2 पॉइंट्स है, एक इस पे एक इस पे, इनके मिड पॉइंट का लोकस सी है और पी क्यू का लेंथ अपन को 4 दे रखा है। तो ये y इक्वस टू एक्स है, ये y इक्वस टू 2x है। तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, अल्फा कॉमा अल्फा, यहाँ पर क्या होगा x अल्फा होगा, तो y कितना होगा, x बीटा होगा, तो y कितना होगा 2 बीटा होगा। तो मिड पॉइंट h कॉमा के लेते हैं, तो h क्या 2h क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और 2k क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 बीटा। अब अपन को क्या गिवन है कि PQ डिस्टेंस 4 है, तो 16 इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यूज अपन एच के टर्म्स में निकाल सकते हैं। यहाँ से इन दोनों को अपन सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस के माइनस एच। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो बीटा की वैल्यू अपने पास ट्वाइस के माइनस एच, और पहले वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4h इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट कर दें पहले वाले में से दूसरा वाला, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4h माइनस 2k, तो ट्वाइस 2h माइनस के ऐसा आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस आपका बीटा कितना हो जाएगा, ये अल्फा है अपना 4h माइनस 2k और वो 2k माइनस 2h, तो अल्फा माइनस बीटा अपना कितना बन जाएगा 6h माइनस 4k, आपका कितना हो जाएगा 6h माइनस 4k का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा माइनस 2 बीटा तो 4h माइनस 2k माइनस 2 बीटा तो माइनस 4k प्लस 4h, ऐसा बन जाएगा माइनस 4k प्लस 4h। तो ये कितना बन जाएगा 8h माइनस 6k, 8h माइनस 6k का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 3h माइनस 2k का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 3k का स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये 9h स्क्वायर प्लस 16h स्क्वायर 25h स्क्वायर, 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर 13k स्क्वायर, और ये माइनस 12 और ये माइनस 24 तो माइनस 36h। तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या हो जाएगी 25x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 36xy इज इक्वल टू 4। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर, ये ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई टाइम्स बॉक्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1। अब आपको देखो कि बॉक्स ऑफ x प्लस 1 हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा, तो ये अंदर जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या आएगी n पाई आएगी, n पाई आएगी तो साइन n पाई हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा। तो f(x) क्या रहेगा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो आपका इसमें रेंज में एक ही पॉइंट आएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस x, दो लाइंस ऐसे हैं, एक y इक्वल्स टू x है, एक y इक्वल्स टू माइनस x है, एंड एनी टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो इसके पैराबोला पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ आपको जो है ट्राइंगल का एरिया लिखना है। ठीक है, तो अपन किसी भी पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किसी पॉइंट पे इस पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे कि ए से थीटा बी थीटा पॉइंट लेंगे तो ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x सेक थीटा टी इक्वल्स टू 0, तो एक्स की स्क्वायर कीजिए x सेक्शन माइनस 4y टेन थीटा इज इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी x सेक थीटा माइनस y टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, लाइन y इक्वल्स टू एक्स के साथ y इक्वल्स टू एक्स पुट कर देंगे
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। वैसे ही दूसरा पॉइंट भी y इक्वल्स टू एक्स में 4 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको सॉल्व करेंगे y इक्वल्स टू माइनस एक्स के साथ, तो y की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स पुट करेंगे तो 4 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा और माइनस 4 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब आपका एक पॉइंट हो गया ओरिजिन और बाकी दोनों पॉइंट ये। तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मॉड्यूलस ऑफ x1 y2 माइनस y3, फिर आपका 4 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, x2 y3 माइनस y1 तो माइनस 4 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, फिर x3 4 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू y1 माइनस y2 तो माइनस 4 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 16 माइनस 32 तो 1 बाई माइनस 32 तो आपका मॉडुलस में 16 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z द प्रोडक्ट ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो इक्वेशन दे रखी है z स्क्वायर माइनस z माइनस 5 माइनस 5 आयोटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रियल पार्ट का प्रोडक्ट चाहिए तो मैं z ही लिख सकता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac तो प्लस 4 इंटू 5 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2a तो अपॉन 2, तो यहाँ से z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये कितना बन गया आपका 21 माइनस 20 आयोटा, 21 माइनस 20 आयोटा ऐसा बन गया। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर है ना, 5 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 माइनस 4 या ऐसे 5 स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2 आयोटा, तो ये 5 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 5 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। तो z की वैल्यू जब प्लस साइन लिखेंगे तो कितना बन जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 तो 3 माइनस आयोटा, माइनस साइन लेंगे तो क्या बनेगा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा तो माइनस 2 प्लस आयोटा ऐसा बन जाएगा। तो रियल पार्ट्स का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच फर्स्ट टर्म इज सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n प्लस 1/2 एंड हुज कॉमन डिफरेंस इज n, तो d इक्वल्स टू n इज दिस n टर्म्स का सम ये दे रखा है 8n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 20। अपने हिसाब से क्या होगा n/2 ट्वाइस फर्स्ट टर्म, तो ट्वाइस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 इंटू n, तो अपने हिसाब से लिखेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 20 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर बाई 2, ये आपका क्या बन जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 2n बन जाएगा। तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। क्लियरली आपका जो है n इक्वल्स टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो n प्लस 1 एक फैक्टर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो माइनस 9n करना पड़ेगा -9n स्क्वायर माइनस 9n, तो 11 करने के लिए प्लस 20 करना पड़ेगा। तो यहाँ से n इक्वल्स टू -1 तो पॉसिबल नहीं है, तो आपके फैक्टर देखेंगे तो n प्लस 1 यहाँ n माइनस 4 n माइनस 5 आ गए, तो इनकी दो वैल्यूज पॉसिबल आ रही है 4 एंड 5, n इक्वल्स टू -1 पॉसिबल नहीं, तो यहाँ से सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज तो 4 प्लस 5 9 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है 4 पॉइंट दे रखे हैं डी लाइज ऑन द लाइन एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइन दिस बाय दिस, ठीक है। इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय पॉइंट्स एंड लाइन इज दिस, तो आपको बस इस पॉइंट से इस ABC से बनने वाले प्लेन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो ABC से बनने वाले प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन निकाल लेते हैं पहले, तो अपन AB क्रॉस AC लिख लेते हैं।
तो ए बी वेक्टर लिखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 0 3, और उसके बाद ए सी लिखेंगे तो 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0 का 1 माइनस 0 1, तो आई कैप जे कैप के कैप, तो यहाँ से नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा अपना कि आई कैप टाइम्स ये क्या बनेगा 1 माइनस जे कैप टाइम्स क्या बनेगा देखो माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 4 प्लस के कैप टाइम्स आपका बन जाएगा माइनस 1, ऐसा बन जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप, ये नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो अपन इक्वेशन ऑफ प्लान किसी भी पॉइंट के हेल्प से लिख देंगे, 2 1 0 के हेल्प से लिख देते हैं। तो अपने पास क्या लिख देंगे एक्स माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 1 इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स प्लस 4y माइनस जेड, कॉन्स्टेंट देखेंगे तो माइनस 4 माइनस 2 आपका 6 हो जाएगा। अब पॉइंट अपना डी है वो 0 1 3, तो 0 1 3 से इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, तो x माइनस 0 y माइनस 1 z माइनस 3 अपॉन 1 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 17 18, और ये 0 1 3 इसमें पुट करेंगे तो 0 1 पे 4 माइनस 3 1 1 माइनस 6 माइनस 5, तो यहाँ से x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 5/18, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 20/18, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 माइनस 5/18, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 38/18, z की वैल्यू कितनी आ गई 54 माइनस 5 49/18। तो आप कैसा बन गया, तो आपको 9a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो 9a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी, देखो क्या आ जाएगा एलसीएम 18 आ जाएगा, तो आपका जो है क्या बन जाएगा 5 प्लस 38 प्लस 49, तो ये कितना आ जाएगा 70 87 प्लस 5 92, तो आपका 90 ये आपका 87 प्लस 5 92 अपॉन 2, तो आपका 46 आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द टॉप ऑफ टावर 5 मीटर हाई स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा ऐसा दे रखा है, ये स्क्वायर है, इसके सेंटर पे टावर है जो है 5 मीटर हाइट है, और इन दोनों पर यहाँ पर एंगल जो है 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है और सिमेट्री से ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी, तो ये एंगल और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो आपका ये ए है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, तो ये भी लेंथ कितनी होगी ए आएगी, ये वाली लेंथ भी आपकी ए आएगी, ठीक है। अच्छा अब ये वाली लेंथ ए आ गई, अब ये कितना है, ये इस ट्राइंगल में देखते हैं, इस ट्राइंगल में ये लेंथ आपकी ए है, ये 5 है, और ये कितनी होगी आपका डायगोनल कितना होगा √2 है, √2a का आधा कितना हो गया a/√2। तो इस राइट ट्राइंगल में अपन पाइथागोरस लगा लें, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² / 2 प्लस 25, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5√2 आ जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन ऑफ बॉक्स एक्स dx, तो बॉक्स एक्स को ब्रेक करेंगे तो इंटीजर पे ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से पाई जाना है, तो 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 से पाई, यहाँ ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से 1 साइन ऑफ बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा, 0 से 1 में 0 हो जाएगा तो साइन 0 dx, 1 से 2 में बॉक्स एक्स क्या हो जाएगा 1 तो साइन 1 dx, 2 से 3 में बॉक्स एक्स क्या होगा 2 तो साइन 2 dx, 3 से पाई में बॉक्स एक्स क्या होगा 3 तो साइन 3 dx इज इक्वल्स टू समीशन इक्वल्स टू 0 to n, ऐसा देख रखा है। तो आपको चाहिए an, तो ये n तो लास्ट वाला ये आ गया, an क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन आप देखोगे तो साइन 3, ये क्या बनाएगा लास्ट वाला इंटीग्रेशन साइन 3 इंटू पाई माइनस 3, तो कॉफिशिएंट चाहिए तो वो an क्या आ गया पाई माइनस 3,
एन की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3, तो ए एन प्लस एन 3 अपॉन पाई, तो आपका 1 आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि इफ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम द सर्किल कैन बी एक्सप्रेस इज दिस फॉर्म, तो इस पॉइंट की सर्किल से मिनिमम डिस्टेंस, तो क्लियर अपन यहाँ पर क्या करेंगे कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, मॉड ऑफ सी पी माइनस आर होगी, है ना, मॉड ऑफ सी पी माइनस आर, सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस। अंदर लाई करेगा तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अगर पॉइंट अंदर लाई करेगा तो अपन इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे कि अपन इसको आर माइनस सी पी लिखेंगे, और बाहर लाई करेगा तो सी पी माइनस आर लिखेंगे। ठीक है, तो अपन अभी कैलकुलेट कर लेते हैं सी पी, अपन बेसिकली सी पी कैलकुलेट कर लेते हैं, आर तो फिक्स है। तो सी पी अपन देखेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेक अल्फा कॉसेक अल्फा की 0,0 से डिस्टेंस, तो क्या बन जाएगी आपकी सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा अंडर रूट, ऐसा बनेगी। तो सी पी क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, तो 2 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से सी पी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 अल्फा माइनस या 10, इसको पूरे को चाहे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि सी पी को अपन ऐसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा। जो 10 अल्फा माइनस प्लस कॉट अल्फा है वो क्या रहेगा, 10 अल्फा प्लस कॉट अल्फा क्या होगा, x प्लस 1/x माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो ये क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो आपका ए की ये क्या बन जाएगा, a माइनस सी पी माइनस आर लिखोगे तो a माइनस √3, आर तो √3 है, तो आपका ये 2 माइनस √3 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो अपन 2 माइनस √3, तो a माइनस बी में तो आपको b बाई ये देखेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो आपका NT 78 का डिस्कशन यहीं खत्म होता है। क्वेश्चन रिलेटिवली इजी थे और वैसे ही थे जैसे लास्ट पेपर्स में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।